थैंक यू बीना, बहुत प्यारी सी आपने दुआ करी और निस्संदेह दुआ का उत्तर आज लोगों के बीच में होता हुआ पाएंगे। अब तक हमने इफ्सियों की पत्री 1 का अध्याय 1 और अध्याय 2 पे चर्चा कर चुके हैं और उसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे भी उसका डाल दिया है, कोई भी उसको देख सकता है वहाँ पे। आप में से किसी ने भी जो अभी ज्वाइन करा है तो अपना माइक म्यूट कर ले ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए। आज हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इफ्सियों की पत्री का 3रा अध्याय लेते हैं और उसमें से सीखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आई है। वो बड़ा अच्छा लगेगा आपको जब आज हम इसको करेंगे कि कितना सामर्थ्य पिता है जो हमारे अंदर कार्य करता है। सबसे पहले सुसमाचार के बारे में बहुत बड़ी चीज़ें बताई है इसमें लिखा है 3:1 में, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ। अन्य जाति के हम लोग सब जो है आज जो हम जुड़े हुए हैं सब अन्य जाति के, उनमें से कोई भी यहूदी नहीं है। और पौलुस कह रहा है मैं तुम लोग के लिए बंधुआ हूँ, अर्थात वो जेल में था तो तब इसने ये पत्री लिखी थी। फिर लिखता है यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो हमारे लिए मुझे दिया गया था। सुसमाचार परमेश्वर ने ये पौलुस को लोगों के द्वारा नहीं पहुंचा था। अगर इसको हम पढ़ते हैं गलतियों 1 में, गलतियों 1 को खोलते हैं हम, सब लोग खोल लें गलतियाँ 1, गलतियों का 1, और कैसे तो ये इसके पास पहुंचा देखते हैं इसमें। गलतियों का 1 मिनट जरा सा रुकते, मेरी बाइबल जरा खुलने में समय ले रही है। 11 से पढ़ते हैं इसको, गलतियों 1 का 11 से। ये एक दूसरा वर्जन है जो मेरे लैपटॉप पे। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ कि सुसमाचार जिसका उपदेश तुम्हें मैंने दिया है, आगे कोई मनुष्य से प्राप्त सुसमाचार नहीं, अर्थात पौलुस को किसी लोग ने सुसमाचार नहीं सुनाया। यहाँ ये बहुत बड़ी बात लिखी है, नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने इसे किसी मनुष्य से पाया है और ना ही किसी मनुष्य ने इसकी शिक्षा मुझे दी है, बल्कि ये दैविक संदेश के रूप में ये यीशु मसीह द्वारा मेरे सामने प्रकट हुआ। अर्थात ये सुसमाचार सीधा यीशु मसीह द्वारा दर्शन के रूप में, प्रकाशन के रूप में पौलुस को मिला। तो इस बात को वो बताना चाह रहा है जब हम इफ्सियों में भी पढ़ रहे हैं कि इफ्सियों में जो 3 में हमने जब पढ़ा दूसरी आयत में, तो वहाँ ये लिख रखा है तुम्हारे कारण, इफ्सियों 1 3 चैप्टर जी, यहाँ लिखा है यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। और ये किसके लिए दिया गया? विशेषकर अन्य जातियों के लिए दिया गया। पौलुस जो था अन्य जातियों में सेविकाई कर रहा था, तो उसके द्वारा दिया गया। 3 में लिखा है अर्थात ये कि वे भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। अभी हमने गलतियों में पढ़ा कि यीशु मसीह द्वारा प्रकाशन से दिया गया था, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। जब इफ्सियों 1-2 में पढ़ा तो सुसमाचार के बारे में 1 में आया था कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें, तो उसने अपने पवित्र आत्मा की छाप दी है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। फिर 4 में लिखा है जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ। सुसमाचार सबसे बड़ा भेद है, सुसमाचार सबसे बड़ा भेद है। इसको आप समझें, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या भेद है सुसमाचार के बारे में आगे पढ़ते हैं हम कि मसीह का ये भेद कहाँ तक समझता हूँ जो और समयों में मनुष्य की सनातनों को ऐसा नहीं बताया गया था। शुरू से सुसमाचार प्रकटीकरण नहीं था, पुराने नियम में इसका प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से नहीं हुआ था। और अब क्या लिखा है वो, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है।
तो अब देखते हैं नए नियम में आकर सुसमाचार आप सारी पत्रियों में मिलेगा आपको। यूहन्ना में सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, सब में आपको सुसमाचार का झलक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रकट है, और सारी पत्रियों में भी प्रकट है। और क्यों हुआ ये? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। आगे फिर लिखता है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। गए टाइम जब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हम लोग परमेश्वर के साथ नहीं थे, परमेश्वर हमारे साथ नहीं था, परंतु प्रभु के लहू के द्वारा, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उससे जुड़े हैं, और उसके कारण दोनों गैर यहूदी अर्थात अन्य जाति एवं यहूदी जाति किसमें यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता से हमारा संपर्क हो सके, जैसा कि हमने दूसरी चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे लिखता है ये, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, अनुग्रह मैंने पहले भी बताया हुआ है, अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता, ये दान के रूप में है, जैसा कि रोमियो 11:6 में इसका परिभाषित किया गया है, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। ये एक सामर्थ है सुसमाचार में। रोमियो 1:16 में इसको पौलुसियों को कहता है कि मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो वहाँ ये चीज़ समझ में आती कि क्योंकि आत्मा के द्वारा दर्शन पाते हैं हम इसका, और आत्मा इससे हमको मिल सकती है। जो आदम की वाटिका में आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण हम हो बैठे थे, वो चीज़ आज सुसमाचार के भेद, सुसमाचार को जान के, अंगीकार करके, ग्रहण करके हम यीशु मसीह के द्वारा इस सामर्थ को पा सकते। तो 8वां वापस कर रहा हूँ मैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। माने सुसमाचार में एक बहुत बड़ा रहस्य, अगम्य धन छुपा हुआ है। ये बहुत ध्यान से पढ़ेगी। सबसे बड़ी चीज मैं जो मानता हूँ बाइबल का है वो यीशु मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार। तो ये चीज जानने की बहुत जरूरी बात है कि इसमें जो है अनंत धन है। अगम्य धन मीन्स अनंत धन है, क्योंकि इससे अनंत जीवन मिलता है हमको, और यही है एक कारण जिससे हमको अनंत धन, अनंत जीवन और परमेश्वर से रिश्ता मिल सकता है। और कोई कारण नहीं जिससे हम परमेश्वर से जुड़ सकते। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है। बाइबल की सामर्थ नए नियम में आकर बड़ा स्पष्ट प्रकट कर दिया है परमेश्वर ने, और यही चीज उसने सनातन से, सृष्टि के पहले ये योजना बना ली थी कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। आगे लिखता है वो, और सब पर ये बात प्रकाशित करूं। देखिए ये बहुत बड़ी चीज, प्रकाशन होना है। सुसमाचार कोई रटने से, दिमागी समझ से नहीं आता। ये क्या होना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा से प्रकाशन होना चाहिए। इसके बारे में आप मत्ती में भी हम जब पढ़ते हैं, मत्ती में जब 16 को खोलें तो वहाँ आप पाएंगे इस चीज़ को। मत्ती 16 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि मेरे बारे में तुम क्या कहते हो। ये मेरे ख्याल से 15 से पढ़ते हैं, मत्ती 16 का 15 से। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तो शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। तो बाइबल में लिख रखा ना, अगर यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर ग्रहण करोगे तो निस्संदेह उद्धार होगा। तो उस पर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उसको? उत्तर में यीशु ने उससे कहा, योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है, अर्थात आशीषित है, क्योंकि तुझे ये बात किसी मनुष्य ने नहीं। देखिए इस पर स्पष्ट बता दूं आपको, सुसमाचार का प्रकाशन आप और हमको भी खाली मनुष्य से नहीं हो रहा है, बल्कि स्वर्ग से स्थित मेरे परम पिता ने दर्शाया है। ये बहुत बड़ी सत्य है जिसको हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि सुसमाचार जब लोग बताते हैं तो एक तो जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सुसमाचार को बताता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी तक पाया नहीं वो है, और साथ में तीसरा जन भी है
जो कि पवित्र आत्मा इस चीज को एक अन्य जाति के लोग जिसका अभी विश्वास नहीं आया उसका प्रकाशन करती कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उद्धार करता है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है, जो कि इफ्सियों में भी यहाँ पे समझाया है। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, कि क्यों हुआ है ये चीज, इसके बताने के लिए, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये बात शैतान को भी नहीं पता था सुसमाचार का, क्योंकि नए नियम में आकर पता पड़ता है। जब उसको पता पड़ गया सुसमाचार का, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो बाकी वचनों को उसने ढांपा नहीं, मगर बाइबल के सुसमाचार को उसने अब ढांपने की कोशिश करता है हमेशा। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा। इस युग के स्वामी शैतान ने इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वे परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप मसीह की महिमा के सुसमाचार में फूट रहे प्रकाश को ना देख पाए। देखिए, खाली शैतान ने सुसमाचार को, बाकी वचन को नहीं ढांपा है। बाकी वचन को चुरा सकता है, वो सब लिखा है, मगर सुसमाचार को जब उसको पता पड़ा कि इससे परमेश्वर ने एक जयवंत जीवन देने के लिए और उसको हरा दिया है, तब उसको समझ में आया कि जो ढांपना है मेरे को, क्या ढांपना है, सुसमाचार ढांपना है। तो ये चीज बहुत स्पष्ट है कि सुसमाचार के पीछे शैतान भी पड़ा हुआ है, जो लोग जानते नहीं है। लोग बाकी सुसमाचार को कई लोग जानते ही नहीं है कि अनुग्रह का सुसमाचार कितना महान है, क्या सामर्थ्य है जिससे हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं। 10 में लिखता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, और समझ और बुद्धि और लोगों की बुद्धि ज्ञान से नहीं, दुनिया से नहीं, परंतु लिखा है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, क्या, चंगाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, बीमारों को चंगा करना, मृतों को जिलाना, ये सब नाना प्रकार के ज्ञान के बारे में उन प्रधान और अधिकारियों पर, शैतानी ताकतों पर भी और सारे अधिकारियों और प्रधानों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। आप जानते हैं कलीसिया अर्थात हम विश्वासी जो कलीसिया बनाती हैं, हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम शैतानी ताकतों को, उसके नाना प्रकार के ज्ञान को प्रकटीकरण। देखिए, आज परमेश्वर ने सब कर दिया है, क्रूस पे का सब कुछ पूरा हुआ, अब हमारे को अधिकार दे दिया है। जैसा मत्ती 10:8 में भी लिख रखा है, लूका 19:10 में भी 10:19 में भी लिख रखा है कि हमको उसने शैतान के कुचलने का, मारने, उसको कुचलने के, उसके सारे अधिकार के विरुद्ध, अधिकार नहीं है सही में, शैतान के सामर्थ्य के विरुद्ध खड़े होने के लिए हमें सामर्थ्य, अधिकार दिया है, ताकि वो कुछ हमारा नाश न करे। तो जब तक हम क्या है यीशु मसीह में, जी उठने की क्या सामर्थ्य है हमारे अंदर, वो सब प्रधानताओं उसके ऊपर शिरोमणि हो चुका है और जिसको हमारे को दे चुका है, वो उसको नहीं जानेंगे, और सारी स्वर्गीय आशीषें हमने हमारे अंदर पा ली है, और उस चीज को नहीं जानेंगे तो इसका प्रकटीकरण नहीं कर पाएंगे हम। कलीसिया कब सामर्थ्य होगी, जब हम ये जान जाएं कि सुसमाचार के द्वारा हमको कितना सामर्थ्य मिला है, जी उठने की सामर्थ्य हमारे अंदर में है, लोगों को चंगा करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, शैतानी ताकतों को कुचलने के लिए, सब सामर्थ्य हमारे अंदर दे रखी है। अब हमको परमेश्वर को नहीं करना है कि उसको करे, वो कर चुका है क्रूस पे, उसने उस शैतानी ताकत, प्रधानताओं सबको निढाल कर दिया है, और अब हमारे को दे दिया। जैसा कि मत्ती 10:28-10 में भी लिखा कि मेरे को इस संसार का और स्वर्ग में सारा अधिकार दिया, और मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसके जाकर इस्तेमाल करो, अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूँ। तो यही चीज़ बार बार सामने आ रही है कि सामर्थ्य जो है वो सुसमाचार से मिलता है, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छी तरह समझाया है। 11 में लिखा है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी। सनातन मंशा क्या थी परमेश्वर की, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से, हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार हो। क्योंकि सुसमाचार जो है वो शुरू से
उसको ढांप रखा था। इसको पढ़ते हैं पहला तिमोथी 3:16 पढ़ के देखते हैं जरा सा। पहला तिमोथी 3:16 यहाँ लिखा, हमारे धर्म के सत्य का रहस्य निस्संदेह महान है। वे देह धर प्रकट हुआ, अर्थात यीशु मसीह देह में आया। आत्मा ने उसे धर्मी से नेक साधा अर्थात धर्मी ठहराया। स्वर्गदूतों ने उसे देखा, वे राष्ट्रों में प्रचारित हुआ। जग ने उस पर विश्वास किया और उसे महिमा में ऊपर उठाया गया। अर्थात यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उठा लिया गया। तो ये सबसे बड़ा रहस्य इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिख रखा है। एंड विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। प्रभुता की एक महान सत्य है, रहस्य है। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। परमेश्वर जो देहधारी हुआ, जैसे यूहन्ना 1 में लिख रखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ हो, और फिर वो देहधारी हुआ। जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, धर्मी ठहराया गया आत्मा में। सीन बाय एंजल्स, स्वर्गदूतों द्वारा देखा गया। और प्रीच्ड अमंग नेशंस, बिलीव्ड ऑन इन द वर्ल्ड एंड रिसीव्ड अप इनटू द ग्लोरी। तो ये बहुत बड़ा रहस्य था सुसमाचार का, जो लोगों को, इस संसार को और शैतानी ताकत को नहीं समझ में आया। नहीं तो लिख रखा दूसरा पहला कुरिन्थियों 2 में कि अगर उन ये जान जाते, इस हाकिम, इस संसार के हाकिम इसको जान जाते, तो शायद वो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। क्योंकि उनको अगर ये पता होता कि इस करने से शैतान हार जाए, शैतान को अगर ये पता होता तो वो उन हाकिमों को इस तरफ नहीं ले आता कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक सत्य है जो कि शैतानी ताकतों से ढांप दिया गया था, परमेश्वर द्वारा सनातन से। इवन यहाँ तक कि पुराने नियम में लोगों को ये चीज़ स्पष्ट प्रकट नहीं हुई थी। अब बोलता है कि 12 में, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। धर्म में चलने वाले लोग अक्सर मैं देखता हूँ परमेश्वर के सामने हियाव से नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, किससे परमेश्वर उनसे प्रेम करता है नहीं करता है, ये सारे सवालात रहते हैं। मगर बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि हम परमेश्वर के सामने हियाव से आ सकते हैं। ये क्यों आ सकते हैं हियाव से? इसके लिए देखते हैं इब्रानियों 10 का हम पढ़ते हैं, शायद 19 में होगा, 10 का 19 जी। इसलिए भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है, अर्थात हियाव है। आज क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहा दिया गया है, उसके द्वारा आज हम पवित्र स्थान में बड़े अधिकार के साथ जा सकते हैं। तो वो चीज यहाँ बता रहा है पौलुस की, विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। इब्रानियों और में भी यहाँ लिख रखा है कि हम उसके अनुग्रह की वेदी के सामने हियाव से आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भरोसा कि हमारे बल से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमारे को परमेश्वर से एक रिश्ता अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता दान के रूप में मिली है, और हम कभी भी 24 घंटे परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। इनफैक्ट परमेश्वर क्योंकि हमारे अंदर रहता है, त्रिएक परमेश्वर, हम उसके सामने कभी भी हमेशा खड़े रहते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस सुसमाचार के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन नए नियम में आकर हुआ है। इसलिए अब कहता है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। और इस सुसमाचार के कारण कलेश भी आता है। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 16:33 में, इस जगत में कलेश होंगे, मत घबराओ, न डर, क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि सारी प्रधानता प्रभुता पे ऊपर यीशु मसीह आज शिरोमणि हो चुका और उसने हमारे को दे दिया है। तो इस चीज को हमेशा हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ लिखा है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। महिमा आप जानते हो, एक वर्ष बताती बाइबल में रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए।
मगर आज वो महिमा हमको मिल सकती है, मिल चुकी है वास्तव में। जब देखते हैं इसको, देखें कुलूसियों 1 का 26 खोल के पढ़ते हैं हम। कुलूसियों 1 का 26 क्या कहता है ये वचन? ये संदेश रहस्यपूर्ण सत्य है, अर्थात सुसमाचार, जो आदिकाल से सभी की आंखों से ओझल था। मैंने जैसे बताया पुराने नियम में सही प्रकटीकरण नहीं था, किंतु अब इसे परमेश्वर के द्वारा संत जनों पर प्रकट कर दिया है, जो कि हमने इफ्सियों में भी पढ़ा है। और फिर क्या लिखता है 27 में? परमेश्वर अपने संत जनों को ये प्रकट कर देना चाहता था कि वह रहस्यपूर्ण सत्य कितना वैभवपूर्ण है। उसके पास ये रहस्यपूर्ण सत्य सभी के लिए है, और वह रहस्यपूर्ण सत्य ये है कि मसीह तुम्हारे भीतर ही रहता है, और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए वही हमारा एकमात्र आशा है। और आगे लिखता है फिर, हम जो ज्ञान प्राप्त है उस समूचे का उपयोग करते हुए हम हर किसी को निर्देश और शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि हम उसे मसीह में एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सकें। ठीक है, आत्मा हमारी पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गई है, परंतु हमारे प्राण और देह को परिपूर्ण होना है, और वो चीज शिक्षा के द्वारा हमारे मन के नए हो जाने से संभव होता है। जैसा कि रोमियो 12:2 में कहता है कि अब तुम संसार के सदस्य ना रहो, परंतु उस अपने मन के नए हो जाने से परमेश्वर की अच्छी भली भांति इच्छा को समझ सको और अपना जीवन बदलता जाए आपका। ठीक है ना? तो ये चीज को, तो सबसे बड़ी महिमा क्या है? यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। तो इस चीज को लेकर वो बता रहा है यहाँ पे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में अब एक प्रार्थना के बारे में 14 में लिखा है। तो ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र में इस चीज को रिकॉर्ड कर रखा है। पौलुस जो बोल रहा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। देखिए मैंने बताया ना, पोस्चर सब तरह के लिख रखे हैं बाइबल में। घुटने टेक के प्रार्थना करना, पत्रस में लिख रखा है कि खड़े होकर हाथ ऊंचा उठाकर, यहाँ तक कि सोते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। बात परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि हम किस पोस्चर में हैं। परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है, और हमारी प्रार्थना किस हृदय से की जा रही है, कि क्या हम यीशु मसीह पे संपूर्ण रूप से भरोसा कर चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, आत्मा के द्वारा करते हैं क्या। यहाँ पे लिख रखा है कि मैं घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। तो असलियत में क्या नाम मिलना है हमको? किसके होने वाले हैं हम? स्वर्गीय घराने के होने वाले हैं। जैसा हमने इफ्सियों में पढ़ा भी था 2 में, कि अब हम स्वर्गीय घराने के हो गए हैं। एक तरह से हम तो आज परदेशी हैं इस संसार में। हमारा सही देश क्या है? स्वर्ग है हमारे लिए। तो यहाँ लिख रखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, अर्थात ये कमा नहीं सकते, ये विश्वास, अनुग्रह और विश्वास से ले सकते हैं हम, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरीय मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। जब हम इस आत्मा में, हमारे भीतरी मनुष्य अर्थात हमारी मूल आत्मा में हम इस सामर्थ को पाकर बलवंत होते हैं, और विश्वास किसके द्वारा? व्यवस्थाओं के पूरा करने के द्वारा नहीं लिख रखा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर चलो। तो असली चीज हमारी नेव कहाँ पे होनी चाहिए? यीशु मसीह के प्रेम में, उसमें हम स्थापित होना चाहिए। फिर क्या लिखता है? कहा था मैं जी, 15 हमने पढ़ा, 16 अपने 17 में पढ़ रहा हूं मैं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों में साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिमाग से संबंध रखता है, क्योंकि समझने की शक्ति पाओ बोलता है कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। उसके प्रेम की क्या, ये 4D है ना मेरे ख्याल से, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई। तो ये 4 डायमेंशंस में हम परमेश्वर के प्रेम को
गहराई को समझ पाएं और मसीह के उस प्रेम को जान सको। खाली समझ नहीं, अब बोल रहा है जान सको, अर्थात एक उसको पा सको, उसको रोजाना अनुभव कर सको, जो ज्ञान से परे है। अब बात स्पष्ट कर दी उसने कि ये बुद्धि की बात नहीं है कि हाँ यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। बहुत लोग जानते हैं परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता बेटा दिया, मगर ये है उस प्रेम का अनुभव करना रोजाना, दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करना। वो है सत्य बाइबल की। यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या करता है। उसने मुझे उद्धार दिया, उसने मुझे चंगाई दी। कल शाम को मेरे को एकदम से लूज मोशन, दस्त लगने लग गए थे। शाम को रात को मैंने दुआ भी करी, फिर भी रात को हुए, फिर सुबह बीना और मैंने एक साथ मिलकर दुआ करी, उसके बाद मेरे दस्त बंद हो गए। आज मैं आपके सामने, हो सकता था अगर कल की स्थिति होती तो शायद आज ये बाइबल क्लास भी नहीं ले पाता। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो कितना प्रेम करता है मुझसे। चंगाई उसने दी मुझे। आज सुबह से मैं बड़े आसानी से परमेश्वर को और आज इस समय आपके सामने प्रकट होकर इस चीज़ को सिखा पा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो उस चंगाई के लिए। और अब यहाँ लिखता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर से परिपूर्ण होने का अर्थ कब समझ में आएगा? जब हम दिन प्रतिदिन कितना उसके प्रेम का अनुभव करते हैं। निसंदेह अन्य भाषा में दुआ करना, ये सब बाइबल की चीजें हैं, मगर परिपूर्णता कब आती है? जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है और उसको दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं। और ये मैं अपनी गवाही देता हूँ कि मेरी सेविका ही तब परमेश्वर के लिए एक सामर्थ्य होगी जब मेरे को पता पड़ गया कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम हमेशा करता है और उसका प्रेम मेरे लिए बदलता नहीं है। इवन कभी मैं आज गलती भी कर दूं तो नाराज नहीं होता, वो मेरे को हमेशा प्रेम करता और बल्कि वो प्रकट करता रहता है रोजाना प्रतिदिन। रोजाना सुबह से शाम तक गवाहियां हैं हमारे पास कि किस तरह से यीशु मसीह ने आज हमारे जीवन में काम किया। और जैसा वो बोलता है कि उसकी करुणा हमारे लिए रोजाना नहीं है, वो है वो प्रकटीकरण, वो है वो चीज जानना यीशु मसीह में हम कितने सामर्थ्य हो सकते हैं और कितना वो है। तो आगे लिखता है 19 वापिस पढ़ता हूँ, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इसको पढ़ के लोग बाग कई बार गलत चीज समझते हैं। वो ये मानते हैं कि अच्छा हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है। यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, आगे पढ़ते हैं। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य कहाँ है? आपके और मेरे अंदर, जैसे इफ्सियों में हमने 1 में पढ़ा था। और ये किसके कारण काम करती है? प्रेम के कारण। परमेश्वर का विश्वास प्रेम के कारण काम करता है। गलतियों 5 में जब आप पढ़ोगे 1 से 6 में तो बड़ा क्लियरली समझ में आएगा आपको। तो कैसे ये सामर्थ्य काम होता है? क्योंकि परमेश्वर हमसे निरंतर, लगातार, रोजाना उसका प्रेम अनुभव कराता है और उसके कारण वो सामर्थ्य का काम हमारे अंदर कार्य करता है। अर्थात यीशु मसीह जो हमारे अंदर, वो कब कार्य कर सकता है? जब हम जानते हैं कि वो कितना प्रेम करता है, उसने हमारे को क्या क्या दे दिया है, उसने हमारे को सिद्ध कर दिया है, उसने हमको धर्मी ठहरा दिया है, उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, हमको सामर्थ्य दे दिए शैतान से लड़ने के लिए। ये जब चीज़ों को आप जान जाते हो, और यही है वो परमेश्वर का प्रेम जो हम अनुभव करते हैं रोज प्रतिदिन, तब हम एक सामर्थ्य विश्वासी होते हैं। खाली बाइबल पढ़ लेने से नहीं, पढ़ने से, उसके बारे में जानने से कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है। तो ये पौलुस समझाना चाह रहा था शुरू से, जबकि सुसमाचार क्या है? सुसमाचार अनुग्रह का समाचार है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम का सुसमाचार है। तो जितना हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, उतने सामर्थ्य विश्वासी बन जाते हैं। और क्या कहता है 21 में, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। क्या होनी चाहिए हमारे अंदर से कलीसिया में? महिमा। महिमा क्या है? परमेश्वर के
सामर्थ्य का प्रकटीकरण, चंगाई के रूप में, दुष्ट आत्माओं के छुटकारे के रूप में, और बाकी जैसे और बहुत चीज़ें हैं, अर्थात बुद्धि और ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि हमारे द्वारा प्रकटीकरण हो। ये है वो चीज़, ये है वो एक विश्वासी जीवन जो इफ्सियों में समझ में आता है। जबकि हम जब लोग धर्म में चल रहे हैं वो लोग उस चीज़ को समझते ही नहीं, वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कैसे बन सकें। आपको कोशिश करके नहीं बनना है, विश्वास करके सुसमाचार से ये सामर्थ्य पाते हैं। और जब हम बाइबल में समझते हैं और अनुभव करते हैं उसके प्रेम को, तब हम एक सामर्थी, जयवंत विश्वासी के रूप में कार्य। और मेरे जीवन में भी ऐसी हुआ, मैं और बीना भी जब हम सेविकाई करते हैं तो हम अपने जीवन में ये सब चीज़ें बड़े आसानी से होता हुआ देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने समझ लिया वचन से, इस अधिकार से, इफ्सियों, विशेषकर इफ्सियों में पढ़कर, कि खाली हमारे अन्य भाषा, ये सब निसंदेह अपने अपने चीज़ें दे रखी परमेश्वर ने हमको विश्वास में चलने के लिए सब, मगर उसमें भी जब अन्य भाषा से भी यही लिखा कि ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में चल सके, जैसा कि यहूदा में लिख रखा है 20 में। तो वही चीज़ है, मगर वो क्या किस तरह ले आती है? परमेश्वर के प्रेम को। सुसमाचार ही सामर्थ्य है, और इसी का रहस्य छुपा रखा था परमेश्वर ने शुरू में, और अब हम सब संतों के बीच में प्रकट कर दिया है। और हमारा अब ये दायित्व है कि इस सुसमाचार को लोगों के बीच में बताने वाले हो सके, इस प्रेम को बांटने वाले हो सके, इस प्रेम से चलने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। अगर हम इस प्रेम को प्रकटी करेंगे, बांटेंगे, तो क्या होगा? लोगों को समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर कौन है, कि परमेश्वर प्रेम है। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग के जीवन से, इस अनुभव से, इन चीज़ों के सत्य को ग्रहण करके और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को पाकर ये सब चीज़ें आप बड़े आसानी से करते हैं। तो अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना से आज का ये विषय यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए, और जो आज तूने दर्शन इफ्सियों की पत्री के 3 अध्याय से तुमने सिखाया हमारे को, उस रहस्य में अनुग्रह सुसमाचार का जो खुदावन तूने हम लोगों के बीच में प्रकट कर दिया है, कि उसके द्वारा हम सामर्थ पा सकते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है, जी उठने की सामर्थ हमारे अंदर है, हमारे अंदर अधिकार है शैतान की ताकतों के विरुद्ध खड़ा कलीसिया के रूप में हम इसको लोगों के बीच में प्रकट कर सके, ताकि लोग सुसमाचार को ग्रहण करके तेरे और खिंच सकें और तुझ में होकर खुदावन एक जीवंत जीवन बिता सकें। इसका मैं धन्यवाद देता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।